हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट दोनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट इन दोनों को एक साथ यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स सर्वर साइड कंपोनेंट्स ही बन जाए या फिर सारे के सारे कंपोनेंट्स क्लाइंट कंपोनेंट बन जाए, और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। इन सब का आंसर दूंगा और ये क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, सो ध्यान से इनका आंसर सुनना आप। आफ्टर दैट मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बताऊंगा, रियल लाइफ सिनेरियो बताऊंगा, जहां पे आप लोगों को क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट दोनों को एक साथ यूज करना ही करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग कंपोनेंट्स बनाएंगे, डेटा को पास करेंगे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर, कुछ इवेंट्स ऐड करेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये हमारी प्लेलिस्ट है। अच्छा, जो लास्ट की दो वीडियोस है ना, वीडियो नंबर 18 एंड 19, ये दोनों वीडियोस देख लेना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया कि क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट के अंदर आप एपीआईज कैसे कॉल कर सकते हो। अगर डायरेक्टली इस वीडियो के ऊपर आप आए हो तो आपको हो सकता है सारी की सारी चीजें ना समझ में आए प्रॉपरली, बिकॉज ये तीनों वीडियोस इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल राइट, और अगर मैं ये वाली चीज 18 और 19 वाली वीडियो की चीज दोबारा पढ़ाने लगा ना तो मेरी 20 मिनट ऑलरेडी वेस्ट हो जाएंगी, जो कि पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं। सो उसको कुछ पॉइंट नहीं बनता कि मैं सारी की सारी चीजों को दोबारा बताऊं। आप लास्ट वाली वीडियोस देख सकते हो, उतना ही टाइम लगेगा आपको। ऑल राइट, अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट कंपोनेंट को सर्वर कंपोनेंट के अंदर यूज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा क्या पॉसिबल है कि सर्वर कंपोनेंट्स ही बनाने सारी हमारे एप्लीकेशन के अंदर, या फिर सारे के सारे क्लाइंट कंपोनेंट्स ही रख लें। देखो, इस चीज को समझने के लिए आपको इस वाले डायग्राम को देखना पड़ेगा। ये डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं 2-3 बार, और ये हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। इसके अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। देखो, जो एक सर्वर कंपोनेंट्स जो वॉलेट कलर के अंदर है, जो ब्लू कलर के अंदर है, वो है हमारे क्लाइंट कंपोनेंट। जब भी आप एक एप्लीकेशन बनाओगे ना तो आपको डेफिनेटली दोनों कंपोनेंट्स ही यूज करने पड़ेंगे, राइट। अब ऐसा क्यों? देखो, अगर आप सर्वर साइड कंपोनेंट यूज करोगे तभी तो नेक्स्ट जेएस का यूज आ पाएगा, अदरवाइज आप लोग रिएक्ट जेएस ही यूज कर लो, राइट। समझते हो, ताकि हमारा जो डाटा है, हमारे एचटीएमएल टैग है, वो सर्वर साइड के ऊपर रेंडर हो पाए। और क्लाइंट कंपोनेंट्स हमें क्यों यूज करने पड़ेंगे? इसका रीजन ये है कि सर्वर वाले कंपोनेंट के अंदर आप कभी भी इवेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि आपको ऑन चेंज, ऑन क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर, ये वाली इवेंट्स, या फिर जो हुक्स होते हैं हमारे, यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ये वाली चीजें आप लोग सर्वर वाले कंपोनेंट्स के अंदर यूज नहीं कर सकते। इनके लिए आपको क्लाइंट कंपोनेंट्स ही यूज करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब इसको यूज करके देख लेते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, राइट, जहां पे हम लोगों ने एक प्रोडक्ट की लिस्ट को डिस्प्ले करा था। अब ये वाला हमारा पेज है, वो प्रोडक्ट लिस्ट डॉट जेएस, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल बटन बनाता हूँ, ठीक है। एक सिंपल बटन बनाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पे लिख दूंगा चेक प्राइस, ठीक है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, बटन में परफेक्टली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एक इवेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, और इसके ऊपर मैं जस्ट एक अलर्ट डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी लगा लो, अलर्ट लगा लो, कंसोल लगा लो, जो भी आपको ठीक लगे, बस मैं एक अलर्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली हेलो। मैं क्लिक करूंगा भी नहीं, उससे पहले ही ये बता देगा कि आपको यहाँ पे ना जो कंपोनेंट है उसको क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज आप लोग इवेंट्स यूज नहीं कर सकते इसके अंदर। ये एक फीचर होता है सर्वर साइड कंपोनेंट का, बिकॉज जो हमारा कंपोनेंट होता है वो सर्वर साइड के ऊपर रेंडर होके आता है, और जो हमारे इवेंट्स होते हैं वो हमारे ब्राउजर साइड के ऊपर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपको ऐसा कोई लिस्ट बनानी है, फिर ऐसा कुछ कंटेंट रखना है जिसके ऊपर कुछ इवेंट नहीं देना, तो उसको आप लोग, या फिर आपको यूज स्टेट या फिर यूज इफेक्ट यूज नहीं करना, तो आप उसको सर्वर कंपोनेंट बनाओ। और जहां पे आपको इवेंट्स परफॉर्म करने हैं, हुक्स चाहिए, स्टेट चाहिए, यूज इफेक्ट चाहिए, वहां पे आपको क्लाइंट कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये एक साइड बार है, साइड बार के अंदर कोई लिस्ट आ रही होगी, यहाँ पे कुछ भी इवेंट वगैरह नहीं है, तुम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सर्वर कंपोनेंट बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, एक ब्लू कलर का बटन है, यहाँ पे एक सर्च बार है ब्लू कलर का, तो इसको क्या बनाया हुआ है हमने, क्लाइंट कंपोनेंट। बिकॉज इनके ऊपर हम लोग ऑन क्लिक इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ऑन चेंज इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, माउस के साथ या फिर कीबोर्ड के साथ में। तो इवेंट्स होंगे तो हमें वहां पे क्लाइंट कंपोनेंट्स यूज करने पड़ेंगे। अब एक और क्वेश्चन जो मैं आपको पूछ रहा था कि क्या सारे के सारे कंपोनेंट सर्वर साइड पॉसिबल हैं, कि सब के सब कंपोनेंट्स को सर्वर कंपोनेंट ही बना दें? एक्चुअली नहीं पॉसिबल है, बिकॉज अगर आप एक एप्लीकेशन बनाओगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बटन्स तो यूज करोगे ना, बटन्स, कोई ना कोई इवेंट तो यूज करोगे ना,
और जहां भी इवेंट यूज करोगे वहां पे अकेले सर्वर कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, आपको क्लाइंट कंपोनेंट भी यूज करना पड़ेगा। समझ गए? अच्छा, तो अब हम लोग बात करते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन आप इसका उल्टा भी पूछ सकते हो कि क्या हम लोग सारे के सारे क्लाइंट कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, सर्वर कंपोनेंट यूज ना करें? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उस केस के अंदर रिकमेंडेड यही है कि आप रिएक्ट जेएस यूज कर लो, अगर आपको सर्वर कंपोनेंट यूज ही नहीं करने हैं तो। राइट पॉइंट है ना? तो फिर फर्क ही क्या, बिकॉज नेक्स्ट जेएस की सबसे पावरफुल चीज क्या है कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग करवा देता है अपने आप से। राइट, तो फिर रिएक्ट ही यूज कर लो। ओके, अच्छा, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि अगर हमें, अब यहाँ पे तो एरर आ गया, अब अगर हमें यहाँ पे इस बटन के ऊपर कुछ इवेंट परफॉर्म करवाना होगा तो हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, कैसे परफॉर्म करवाएंगे? तब हमें क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट कंपोनेंट एंड सर्वर कंपोनेंट दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा, जैसा कि आपको इस लिस्ट के अंदर दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बटन बना रखा है, एक दूसरा, एक तीसरा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लाइंट कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, और उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और उसके ऊपर हम लोग इवेंट लगाएंगे। कैसे? अब आप देखो, मैं क्या करता हूं, इस बटन को यहां से हटा देता हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी के लिए, यहां पे काम भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और इसके अंदर या फिर आप कहीं पे भी कंपोनेंट बनाओ, एक अलग से राउट पेज बनाने की जरूरत नहीं है जैसा हम लोग बनाते हैं, बस एक कंपोनेंट बना लो, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ product.js। इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ प्रोडक्ट। सिंपल है। इसमें यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे एक बटन बना देता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, और इसके अंदर एक बटन बना देता हूँ, बटन बना दिया, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लिक मी, ठीक है। अब देखो, ये हमारा अभी भी सर्वर कंपोनेंट, अगर इसको मुझे क्लाइंट कंपोनेंट बनाना होता है तो कैसे बनाना होता है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। सिंपली यहाँ पे लिखो यूज क्लाइंट, ये डायरेक्टिव होता है। अब इसी क्लाइंट कंपोनेंट बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा प्रोडक्ट, और जैसे मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूंगा अपने आप ऊपर से इंपोर्ट कर देगा ये, ठीक है। अगर ना करे तो आप इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, मैनुअली खुद से लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैं बंद करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये परफेक्टली काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने इवेंट ऐड नहीं करा, मैं इवेंट भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगा देता हूँ। सिंपल है, अलर्ट लगा देता हूँ। अरे यार, ठीक है, और इसमें कर देता हूँ यहाँ पे हाय। सिंपल सा लिखा मैंने, वापस यहाँ पे आता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, बट इसका हम लोग इस कंपोनेंट हमने यहाँ पे पास तो कर दिया, बट इसके डाटा को अगर मैं कुछ प्रिंट करवाना चाहूँ, अलर्ट करवाना चाहूँ, तो वो कैसे करवाऊंगा? आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक प्राइस, चेक प्राइस, यानी कि आपको जो हमारा प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे, इसका आप प्राइस चेक करना चाहते हो। जो हमारे पास जैसे आईफोन 9 है, आईफोन 10 है, सैमसंग यूनिवर्स 9 है, इसका आप प्राइस चेक करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डाटा पास करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस, और इसके अंदर आइटम डॉट प्राइस, बिकॉज जो हमारी एपीआई थी, ये प्रोडक्ट का सारा डाटा था, जैसे टाइटल था, यहाँ पे प्राइस भी था इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूंगा। एक्सेस करने के लिए आप चाहो तो एक बार के लिए कंसोल डॉट वॉन करवा के देख लो, कंसोल डॉट लॉग करवा के देख लो कैसे करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रोप्स, ठीक है। प्रोप्स लिखूंगा तो प्रोप्स डॉट प्राइस करूंगा ना, तो मुझे इसका प्राइस मिल जाएगा। बट स्टिल मैं आपको दिखाता हूँ एक बार के लिए, आप देख के अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, तो देखो यहाँ पे प्राइस मिल गया मुझे हर एक प्रोडक्ट का जितना भी था यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अच्छा, अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे ना करके डबल ब्रैकेट्स लगा दोगे और प्राइस लिख दोगे ना, तो भी आपको डायरेक्टली प्राइस ही मिल जाएगा। अब प्रोप्स वो ऐसे गोल करने की जरूरत नहीं है, अब आपको डायरेक्टली प्राइस मिल जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, सी हमें डायरेक्टली प्राइस मिल गया, ठीक है। तो इस प्राइस को आप डायरेक्टली यहाँ पे कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेक प्राइस, इसका इसने बता दिया कि $549, ठीक है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसका $899, जो भी इसने प्राइस दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ हम लोगों को क्या लेना देना है। तो देखो हर किसी का प्राइस यहाँ पे चेक हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्लाइंट कंपोनेंट बनाओ, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। एक लिस्ट थी सर्वर कंपोनेंट की, उसके अंदर क्लाइंट कंपोनेंट वाला हमने बनाया, और जैसे हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्राइस आ जाता है। इसके ऊपर आप कुछ और भी इवेंट करवाना चाहो, और फंक्शन कॉल करवाना है, एपीआई कॉल करवाना है, जो मर्जी आपको कॉल करवाना है करवा सकते हो। पॉइंट क्या है, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारा अभी के लिए जो दिख रहा है ये सर्वर कंपोनेंट है, और इसके अंदर जो ये बटन वाला पार्ट है ना, ये डिव वाला पार्ट, ये वाला, ये हमारा क्या है, ये क्लाइंट कंपोनेंट है। ऑलराइट,
आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोग सर्वर कंपोनेंट के अंदर इवेंट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। आप बोल सकते हो नहीं हो सकते इवेंट्स परफॉर्म, आपको क्लाइंट कंपोनेंट ही उसके साथ यूज करना पड़ेगा इवेंट्स यूज करने के लिए। डेटा कैसे पास कर सकते हैं ये मैंने आपको दिखा दिया। एक प्रोप्स के अंदर ऐसे एक कोई आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हो, प्रोप्स ले सकते हो और उसको इस तरीके से पास करके उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑलराइट, और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे कि क्लाइंट कंपोनेंट के साथ में सर्वर कंपोनेंट कैसे यूज करना है, क्या सारे के सारे क्लाइंट कंपोनेंट हो सकते हैं, क्या सारे के सारे सर्वर कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो ये सारे क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है और यहाँ पे ये प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी। सारी की सारी वीडियोस को देखना, आपको डेफिनेटली जॉब में हेल्प मिलेगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।